अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट पे। स्पाइडर प्लांट बहुत खूबसूरत और पेरिनियल प्लांट है और बहुत इजीली ग्रो हो जाने वाला प्लांट है ये। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइडर प्लांट हमारे घर की फ़िज़ा को साफ़ करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और बहुत ज़बरदस्त एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि इसको ग्रो करना नहायत आसान है। ना ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है, ना ज़्यादा इसकी फर्टिलाइज़र वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। बस अगर आप इसको एक दफ़ा अपने गार्डन में ले आए हैं तो बस फिर आप एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं। और इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है। जब इसके रनर्स निकलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्लांट अगर हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ हो तो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा होता है। तो इसको हम नर्सरी से ले सकते हैं या अपने कहीं भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये प्लांट आपको कहीं लगा हुआ नज़र आ जाए तो वहाँ से आप इसके रनर्स ले लें, इस तरह से जो बने हुए होते हैं रनर्स ला के ग्रो कर दें। ये देखें, इसके रूट्स बने हुए हैं पहले से, तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। बस आप उन रूट्स को इस तरह से किसी भी पॉट में प्लांट अपने मदर प्लांट से कट किए बगैर ही लगा दें। जब आप देखें कि ये इजीली अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है, इसके न्यू लीव्स आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप इसको यहाँ से कट कर दें या यहाँ से पास से रख के कट कर दें। तो बहुत ही आसान होता है इसको ग्रो करना। दूसरा तरीका जो इसकी प्रोपोगेशन का होता है वो होता है जी रूट डिवीज़न के ज़रिए। कि अगर इस तरह से आपका पॉट भी बहुत कंजस्टेड हो गया है तो आप इसको रूट बाउल समेत निकाल लें और उसके बाद इसके जो रनर्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स नीचे से बने हुए हैं मदर प्लांट के साथ, मिट्टी हल्की करके तो आप उनको अलग अलग कर लें और इस तरह से बहुत से पॉट्स के अंदर आप लगा लें। तो यूँ स्पाइडर प्लांट आप बहुत आसानी के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं। और स्पाइडर प्लांट की भी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। ये जस्ट ग्रीन भी होता है और एक इस तरह से जो जिसके एजेस जो होते हैं वो वाइट होते हैं। और एक वैरायटी मैंने और ऐड की है इसी साल अपने गार्डन में, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके जो एजेस हैं वो वाले ग्रीन है और जो सेंटर पार्ट है वो इसका ऑफ वाइट है, लाइनिंग वाला। ये देखिए कितनी खूबसूरत वैरायटी है ये। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स की कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, जहाँ से हमें रनर या प्लांट ऐसा नज़र आए जो हमारे पास ना हो तो वहाँ से इसका रनर ले लें या आप बेबी प्लांट परचेज़ कर लें। तो ये मैं लास्ट ईयर यानी कि 2024 में ही मैलसी से लेके आई थी। तो इस तरह हम अपने प्लांट्स की कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं और इस खूबसूरत से प्लांट को अपने पास लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस प्लांट को किस तरह की लोकेशन चाहिए, तो ये प्लांट सुबह की थोड़ी सी धूप में और बाकी टाइम इसका अगर शेड में गुजरे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। इसका कलर भी बहुत निखर के सामने आता है, खिला खिला सा नज़र आता है। और इसको आप किसी तरह के भी पॉट में लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्लास्टिक पॉट्स में लगा लें, आप चाहें तो इसको क्ले पॉट्स के अंदर लगा लें, बास्केट जो होती हैं हैंगिंग बास्केट्स उनमें लगा लें, प्लास्टिक पॉट्स में लगा लें। ये देखें, ये भी कुछ दिन पहले ही मैंने ये गालबन दिसंबर में या नवंबर में मैंने किया था, रनर एक लगाया था इसके अंदर। तो अब देखिए माशाल्लाह ये प्लांट ग्रोथ भी कर चुका है और ये देखें इस पर बहुत ही खूबसूरत टाइनी से फ्लावर्स भी आना शुरू हो चुके हैं और प्लांट आगे छोटा सा बना भी शुरू हो चुका है। तो स्पाइडर प्लांट को लगाने के लिए हमें मिट्टी किस तरह की चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, जब हम स्पाइडर प्लांट को लगाते हैं, वैसे तो ये प्लांट मोस्टली बहुत ज़्यादा बंधी हुई मिट्टी में ना लगाएं, लेकिन हर तरह की मिट्टी में चल जाता है। तो मैं जिस मिट्टी में लगाती हूँ, मैं इसके अंदर भल वाली मिट्टी और साथ में काउडंग कंपोस्ट शामिल कर लेती हूँ या किचन वेस्ट कंपोस्ट शामिल करके तो इस तरह के सॉइल मीडिया में लगा देती हूँ। ये जो बॉक्सेस वगैरह में लगा हुआ है ये सब इसी तरह की मिट्टी में लगाती रहती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा है और ये प्लांट मेरे पास कई सालों से चल रहा है। तकरीबन इसको 16 साल तो हो चुके हैं मेरे पास। तो मैं बहुत से प्लांट्स इधर उधर अपने फ्रेंड्स को और अपने बहन भाइयों को गिफ्ट भी कर देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास
इनकी अच्छी क्वांटिटी मौजूद रहे, ताकि मेरे प्लांट जो हैं वो अगर एक दो ख़राब भी हो जाएं तो बाकी सरवाइव करते रहें और उन्हीं से मैं फिर और प्लांट्स बनाती रहूं। तो स्पाइडर प्लांट को शावरिंग भी अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता। बस जब भी आप इनको पानी दें प्लांट्स को तो शावरिंग कर दें और उसी से ये प्लांट खुश रहते हैं। लेकिन जब शदीद गर्मी का मौसम होता है तो तब इनको थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखें कि मिट्टी सूखी हुई है पॉट्स की, तो आप इनके अंदर पानी डाल दें और शावरिंग कर दें, तो गर्मी के मौसम में ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता रहता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अपने इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र कौन सा देती हूं, तो ऐसे मैं कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती इनके अंदर। सिर्फ जब मैं मिट्टी बनाती हूं तो उसी में जो फर्टिलाइज़र डाल देती हूं, उसी के साथ ये प्लांट इतने खुश और हेल्दी चलते रहते हैं माशाल्लाह। और बस टाइम पे पानी वगैरह दे दिया। और एक मौसम ऐसा आता है कि स्पाइडर प्लांट के जो लीव्स होते हैं इस तरह से आपको थोड़े थोड़े एजेस से खाए हुए नज़र आएंगे। तो इन पे ये एक सुंडी का हमला होता है, तो वो इनके ना लीव्स के अंदर छुप के बैठ जाती है और रात के टाइम फिर निकलती है और लीव्स को खा लेती है। तो उसके लिए आप इनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या आप जो भी अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं स्प्रे कर दें, तो इस मसले का हल इजीली हो जाएगा। और हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। शेड लविंग प्लांट है और लेकिन ब्राइट सनलाइट में। अगर आप इसको बिल्कुल इंडोर रख लेंगे तो फिर ये प्लांट अपनी ग्रोथ बंद कर देता है, यानी कि लैगी लैगी सा हो जाता है और लीव्स के अंदर से इनका जो वेरिएशन है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इनको ब्राइट लाइट में और अच्छे एरेशन वाली जो जगह हो वहाँ पे रखें, यानी कि जहाँ पे हवा का पास निकास बहुत ही अच्छा हो। तो इस तरह की कंडीशन में ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और मैं आपको बताऊं कि इस प्लांट को पानी की ज़रूरत क्यों कम होती है, क्योंकि ये देखें इनके अंदर नीचे इस तरह से ट्यूब बने हैं, ये देखिए, और ये काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं और प्लांट जो है वो बहुत जल्द रूट बाउंड का शिकार हो जाता है। और ये देखें बीच में से नीचे से कितने इसके प्लांट बने हुए हैं। तो यूं ही हम इसका यानी कि सारा रूट बॉल बाहर निकाल के इन प्लांट्स को अलग अलग करके और इसकी रूट प्रूनिंग करके ट्यूबर एक्स्ट्रा निकाल के थोड़ी सी जड़ों के साथ दोबारा लगा दें तो ये प्लांट जल जाता है। और इसीलिए मैंने फिर मिट्टी को खुश्क करने के बाद आपको दिखाया है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होल्ड होता है, जिसकी वजह से अगर हम प्लांट को 2-4 दिन पानी नहीं भी देते तो ये प्लांट सरवाइव कर जाता है। और अगर हम स्पाइडर प्लांट को मिट्टी गीली हो और बार बार पानी देते रहें तो ये ट्यूबर भी गलना शुरू हो जाते हैं और फिर ऊपर से एक एक करके इसके प्लांट जो लीव्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हमेशा देख के सोच समझ के पानी डालें। जब तक मिट्टी गीली हो पानी ना डालें। ये देखें आज इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है। और ये देखें एक ट्यूबर ये बना हुआ है, बहुत सारे ट्यूबर्स बने हुए हैं इसके अंदर ना। तो आई होप कि मैंने आपके साथ स्पाइडर प्लांट को लेकर जो चीज़ें शेयर की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी और आपको लगाने में, इसकी केयर करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो अगर चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस नए आए उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।